ऐसी चीज रोज रोज नहीं देखने मिलती। एक बेरोजगार भूत अपने भूतिया राज खोल रहा है। तो हमारा बहादुर यूट्यूबर रवि एक असली भूत का इंटरव्यू लेने निकला है। वो अपने डरे हुए दोस्त को एक पुरानी हवेली में घसीट के ले जाता है जहां चीजें बहुत ही भूतिया होने वाली हैं। रवि कैमरा में अनाउंस करता है, आज रात हम एक असली भूत का इंटरव्यू करेंगे। उसका दोस्त डर के मारे कांपते हुए बुदबुदाता है, यार भूत होते ही नहीं हैं। रवि हंसता है, अगर भूत नहीं होते तो मेरा चैनल कौन देख रहा है। अचानक एक सफेद चादर में लिपटा हुआ भूत अंदर आता है। रवि और उसका दोस्त उछल पड़ते हैं, लेकिन भूत आह भरता है, रिलैक्स करो यार, मैं वो हूं जो यहाँ डिप्रेस्ड है। रवि हकलाता है, कौन हो तुम? भूत जवाब देता है, मैं शर्मा जी का बेटा था, अब मैं एक रिटायर्ड स्पिरिट हूँ। भूत शिकायत करता है, मैं कभी भूत नहीं बनना चाहता था। लोग भागने के बजाय सेल्फी मांगते हैं और भूतों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में तो मत ही पूछो। रवि मुस्कुराता है, तो अब क्या प्लान है? भूत सोचता है, इंसान बनने का सोच रहा हूं, पर आधार कार्ड कैसे बनेगा? रवि डिसाइड करता है कि भूत के साथ यूट्यूब पे लाइव जाएगा। वो कैमरा सेट करता है, लेकिन जैसे ही भूत बोलना शुरू करता है कैमरा बंद हो जाता है। भूत कंधे उचकाता है, मुझे नेटवर्क नहीं मिलता यार, भूतों के पास अभी तक 5G नहीं है। आखिर में रवि को पता चलता है कि भूतों की भी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं और डरने के बजाय हंसता है। भूत गुस्से में बड़बड़ाता है, अगर मैं डरावना नहीं बना तो भूत यूनियन मुझे सस्पेंड कर देगा, तो अगली बार जब आपको कोई भूत दिखे शायद भागने के बजाय जॉब रेफरल मांग लो। रवि और भूत अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं। भूत अपने पुराने किस्से सुनाता है और बताता है कि कैसे उसने एक बार एक इंसान को डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो इंसान डरने के बजाय हंसने लगा। रवि और उसका दोस्त भी हंसते हैं। भूत आगे बताता है, यार वो इंसान तो मुझसे भी ज्यादा डरावनी हंसी हंसता था, मैंने सोचा था कि मैं उसे डराकर भागने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन वो तो मेरी हालत देखकर हंसने लगा। रवि हंसते हुए कहता है, तो तुमने क्या किया? भूत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने सोचा यार डराना तो मेरे बस का नहीं है, अब तो इंसान बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। रवि उत्सुकता से पूछता है, और तुम इंसान बनने के लिए क्या कर रहे हो? भूत सिर खुजलाते हुए कहता है, बस आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। कोई कहता है कि भूतों को आधार कार्ड की जरूरत नहीं। रवि और उसका दोस्त फिर से हंसते हैं। रवि कहता है, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इंसान बनने की पहली शर्त है कि तुम हमारी तरह हंस सको। भूत मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर मैं डरावना नहीं बना तो भूत यूनियन मुझे सस्पेंड कर देगा। रवि और उसका दोस्त भूत को हंसाने की कोशिश करते हैं और वीडियो यहीं समाप्त होती है, एक नए दोस्ती के साथ। तो अगली बार जब आपको कोई भूत दिखे शायद भागने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, कौन जाने वो भी इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। रवि भूत से पूछता है कि क्या भूतों की भी कोई कम्युनिटी होती है? भूत बताता है कि हाँ, भूतों की भी एक कम्युनिटी होती है जहां वो अपने अनुभव साझा करते हैं। रवि और उसका दोस्त भूत की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। भूत बताता है, हमारे पास भी एक भूतों की यूनियन है, वहां हम अपने डराने और डरने के किस्से सुनाते हैं। हर भूत का अपना एक अलग अंदाज होता है, कोई डराने में माहिर होता है तो कोई हंसाने में, और कुछ भूत तो इतने क्रिएटिव होते हैं कि खुद इंसान भी उनसे सीख लें। रवि हंसते हुए कहता है, तो तुम भी अपनी कम्युनिटी में सबसे अलग हो? भूत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मेरा अंदाज थोड़ा अलग है, मैं डराने के बजाय दोस्ती करने में विश्वास रखता हूँ। रवि और उसका दोस्त भूत की बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं, तो फिर तुम हमारी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हो। भूत खुश होकर कहता है, सच में? तो ये पक्का रहा, अब हम सारे दोस्त हैं। वीडियो यहीं समाप्त होती है, नए दोस्ती के साथ। तो अगली बार जब आपको कोई भूत दिखे शायद भागने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, कौन जाने वो भी इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। अंत में रवि और उसका दोस्त भूत से विदा लेते हैं। भूत कहता है कि वह अब इंसान बनने की कोशिश करेगा और रवि से कहता है कि वह उसे इंसान बनने में मदद करे। रवि और उसका दोस्त हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। रवि, तो अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? भूत, मुझे लगता है कि मैं इंसान बनने की कोशिश करूंगा, शायद यह मेरी बेरोजगारी का हल हो। रवि, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। भूत, धन्यवाद रवि, तुमने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। रवि और उसका दोस्त हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। दोनों के चेहरों पर एक संतुष्टि की मुस्कान है, जैसे उन्होंने किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाया हो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने डर को समझने और उसे स्वीकार करने की जरूरत होती है। कौन जाने किसी भूत या डर के पीछे एक नई दोस्ती छुपी हो। अगली बार जब आपको कोई भूत दिखे शायद भागने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, कौन जाने वो भी इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो।